ठेकेदारी प्रथा के तहत जो है आज 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा हमारा सरकारी, 60,000 ले रहा, 15,000 में आ जाएगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है देश की जनता को, और खासकर SC ST OBC, लेकिन उनको नजर आ गया, अब ये जाग चुका है। अरे सर, यही SC ST OBC समाज मोदी जी को वोट कराता है, नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। देखिए ये लोग जो है ना, इनके पास इतनी टीम वर्क है, मीडिया है, कुछ हमारे बीच में से ही लोगों को इस काम में लगा देते हैं। जैसे आप बागेश्वर बाबा को लगा, ऐसे ही लगा कर हमें बांटने का काम कर रहे हैं। अरे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं तो है, बड़े जानकार हैं, संत हैं। बाबा को भेज दो, हमारे जंगला में भेज दीजिए आप। चाइना जो कब्जा कर रहा है उसको तो पता है कब कब्जा करेगा, और वहाँ जाकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब। जो डॉक्टर नहीं कर पाता वो बाबा जी कर देते हैं, जो डॉक्टर के नहीं कर पाता वो पीड़ित बाबा जी के पास जाता है। भाई एक हमारी लोकसभा ऐसी थी जिसमें इंसान की बात होती थी, आज वहाँ चिमटा बाबा, भोले बाबा, फलाना बाबा, जथेदार बाबा, कंप्यूटर बाबा, अब वहाँ बाबाओं की बात हो रही है। वो कह रहे हमारा साथ तो हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। तो ठीक कह रहे हैं ना, साथ ले लेंगे आपको, और फिर आपका अधिकार छीन लेंगे, आप पर अत्याचार नहीं करेंगे। और क्या कह रहे हैं, वो तो ठीक कह रहे हैं। भाई किसी को बेवकूफ बनाना है तो उसको उसके लिए बात करके ही तो बेवकूफ बना सकते हो आप। हमारे लोग जो है, हमारे समाज के लोगों ने लूट लिया, हमारे नेताओं ने हमारे लोगों को लूट रहा। आप मोदी जी को बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 300 सांसद हमारे। सर आपके समाज के हैं, आपके समाज के हैं, OBC समाज से हैं। ये आप भी तो जाति बात कर रहे हो ना, आपके समाज से। मीडिया को ये किसी ने दिया, एक जाति को कह रहा है कि आपके समाज से। सर आप जाति को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। मैं जाति खत्म करने के लिए आया हूँ यहाँ, सेना में जो आहिर रेजिमेंट बना करके, रेजिमेंट अगर वो खत्म कर देंगे तो हम मांग वापिस ले लेंगे। अभी कर देते हैं, वापिस लेंगे हम मांग, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ना जाति जाएगी, ना धर्म जाएगा। अगर आप उसके पीछे भागते रहे तो उनकी मंशा पूरी होती जाएगी, वो सत्ता मारते जाएंगे। इसलिए मैं खासकर बहुसंघ समाज के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, मंत्रियों को, चाहे वो मौर्य जी हो, चाहे वो हमारे चंद्रशेखर जी हो, जितना रामचरितमानस के पास, जितना भागवत के पीछे लगेंगे, उतना ही सत्ता में बीजेपी आएगी और आप सत्ता से बाहर जाओगे। अच्छा, राज्यसभा में मोदी जी ने कहा कि शेर अकेला भारी है, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, इसको मैंने कहा 1 लाख पे भारी है, तो क्या हो गया? अब लाख आ जाएंगे तो मैं उन पर भारी हो जाऊंगा? बिना हथियार के कोई भारी नहीं होता। आज शरीरों की लड़ाई नहीं है, आज ऑटोमेटिक हथियारों की लड़ाई है। यार मोदी जी शेर, फिर ये शेर क्यों ला रहे हैं? जो अभी भी कह रहे हैं हाथ और शेर आ रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में शेर चित्ते ला रहा विदेशों से, इसका मतलब तो शेर तो फिर बहुत है। मोदी जी अकेले कहाँ से हो गए? जो शेर होता है वो शेर नहीं लाता, क्योंकि वो तो शेर है। विपक्ष पे भारी है, उनका कहने का है। भाई विपक्ष आज बटा हुआ है, विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। समाज की पार्टियां, उनके ऊपर इतने आरोप है फर्जी, वो बोल नहीं सकते, इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहा। आज मोदी जी को 1 घंटे में आप घेर सकते हो। एक कैसे होगा, मैं आपसे पूछूं, एक कैसे होगा? ये ऐसे होगा, हमें मोदी से ज्यादा, राहुल से ज्यादा जो हमारे 47 मंत्री हैं SC ST OBC के, और 300 सांसद हैं, उन सबको घेरना पड़ेगा। समाज से बहिष्कार की धमकी देनी पड़ेगी, उनको वोट की ताकत से बहिष्कार करना पड़ेगा, तब वो आपके मंच पर आकर आपकी आवाज उठाएंगे। आपको तो अपनों ने लुटा है ना, आपकी संसद में आवाज क्यों नहीं उठाते हो? क्यों 10% EWS पास हो गया? आपका 93 से लेकर 93 में जाके कितनी शहादत बलिदान देकर मंडल आयोग लागू हुआ? कैसे SC ST OBC का हुआ? आज बाबा साहब जो है SC ST को आरक्षण नहीं देते राजनीति में, तो वो 160-170 जो सांसद आते हैं उनमें से बन जाता कोई 131 एक भी नहीं आता, ये लगा देना, एक भी नहीं आता। क्या संविधान बच रहा आज? क्यों नहीं वो 131 सांसद उस आवाज को उठाते? क्यों नहीं हमारे बहुसंघ समाज की आवाज को उठाते? यही कारण है कि आज संविधान खतरे में। संविधान क्या, देश कैसे बचाएंगे? ऐसे बचेगा जैसे कि आप बहुसंघ समाज जागरूक हो। पूरा बहुसंघ समाज जो है, अगर नेता नहीं मानते तो उनके खिलाफ अभियान चलाओ, और सबको एक साथ लेकर 24 के चुनाव से पहले और 23 के 9 चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन। 35 साल अभी हमें कोई हिला ही नहीं सकता। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं 100 साल बनने वाला ही नहीं, हर पल का पता नहीं। छोड़िए ना इस बात को, क्योंकि जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने अब की बार मिला ना, ऐसा देश में कभी था ही नहीं। जब राष्ट्रवादी नहीं मिले आपको? यार फिर वही बात कर रहे हो,
क्यों नहीं कल आज देश आज रात को मिले। प्रधानमंत्री 8 बजे आ जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। सारी सरकार है उनकी है, हिंदू राष्ट्र उनके पास है। तो प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र कबूल कर लेंगे आप? मैं नहीं करता जी कोई कबूल। मैं इस देश का एक कर्मयोगी हूँ। इस देश में ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना कभी हिंदू थे। सब देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका रहा है। जिसने बांटने का काम किया है, ये लड़ाई उनसे नहीं है, अब हमारी लड़ाई सत्ता से है। अभी आहिर रेजिमेंट की अगर मांग आप काफी टाइम से कर रहे हैं, अगर नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? अगला कदम नहीं क्या पूरी होगी तो बता दिया ना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा हमारा। और वोट की ताकत से जनशक्ति से बहिष्कार करेंगे इन लोगों का। हम करेंगे जो हमारा हक अधिकार है संविधान के अंदर, जो बाबा साहब ने दिया। हम अपने हकों की लड़ाई के लिए रोड पर उतरेंगे। और वोट की ताकत तो हमारे पास है ना, वो ईवीएम ने खत्म किया ना। लेकिन हम ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से लाओ। 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर WTT कैसे हटाएंगे? तमाम राजनीतिक पार्टियां तो रोड पे आती नहीं ईवीएम के खिलाफ, आप अकेले कह रहे हो अरे ईवीएम? राजनीतिक पार्टी इसलिए नहीं आती, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे लोग भी उसी में लिप्त है। अब वो कुछ भी कहे जाए समाज की, कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं। अब नए युवा नए नेतृत्व की जरूरत है, और वही लंबी लकीर खींचेगा, और वही नए सांसद और MLA मंत्री बनेंगे, वही देश पर राज करेगा। ईवीएम उखाड़ फेंकेंगे आप? अरे ईवीएम क्यों नहीं फेंक सकते हम? क्यों नहीं फेंक सकते हम? ईवीएम भी हट सकती है, जातिगत जनगणना भी हो सकती है, OBC जनगणना भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एकजुट होकर एक मंच बनाने पड़ेगा। बिहार में शुरू हो गई जाति जनगणना। तो बिहार में तो यादव बनाम राजपूत भी हो गया, वो किस लिए हो गया? जातिगत जनगणना से घबरा गए हैं वो लोग। अब ये मांगे पूरे देश में आएगी, तमिलनाडु में भी आएगी, ये आंध्र प्रदेश में भी आएगी, तेलंगाना में भी आएगी। वो घबराने लगे, इसलिए तो बाकी क्या ये जाति जनगणना अगर हो जाती है तो क्या ये सत्ता का रास्ता है क्या आपका? देखिए, सत्ता का भी रास्ता है, सामाजिक भी रास्ता है, आर्थिक भी रास्ता है, और प्राइवेट का भी रास्ता है। लेकिन उसकी गणना के साथ हम लोगों को एकजुट होकर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इन नारों के साथ भी हमें बड़े आंदोलन को करना पड़ेगा, तब जाकर जातिगत जनगणना होगी, वरना नहीं होगी। और एक राज्य में जातिगत जनगणना होने से इसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला आने के वाले। जब तक ये राष्ट्रीय लेवल पर नहीं होगी, हमें हक नहीं मिलेगा। इसलिए इस जनगणना को राष्ट्रीय लेवल पर कराने के लिए 10 और 11 मार्च को बहुसंख्य संयुक्त मोर्चे के उस रूप में रामलीला मैदान में भी एक प्रोग्राम हो रहा है, और उसमें बहुसंख्य समाज के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, सभी संगठनों को, सभी नेताओं को, वहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर उस समय संसद का सत्र भी चालू होगा, और जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और आप भी आह्वान करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, और ये मांग हमारी पूरी हो, और हमें सामाजिक न्याय और आर्थिक रूप से हिस्सेदारी मिले। ठीक।